नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कंपटीशन मैथ्स की जो आर एस अग्रवाल की छोटी बुक है उसका जो पहले 40 क्वेश्चन कर चुके हैं उनसे आगे क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। प्यारे बच्चों, 3 अंकों वाली एक संख्या 41 क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर हमें 13/7 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 13/7, जो 11 से पूर्णतया विभक्त है। इट इज डिविजिबल बाई 11। तब x प्लस y का मान क्या है? x प्लस y। प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान देंगे। 3 और 4 7, 9 और 4 13। यानी हम इस 8 में क्या जोड़े कि कोई भी हासिल ना हो। अगर हम x की जगह 1 रखें तो 8 रही 9 और कोई भी हासिल नहीं लगता। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो हासिल लगेगा, ये चीज हो जाएगा। तो x के मान क्या आया? 1 और प्लस y का 9 और 9 में 10, दैट इज आंसर। ये 11 से विभक्त होता है। 7 और 3 10, 9 और 1 10, इसलिए 11 से भी विभक्त हो जाएगा। विभक्ति के नियम में ये चीज बताई जाती है। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं वो बच्चों होमवर्क के लिए होता है, और अगर आपसे नहीं होता तो प्लीज बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 385। 385। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 20 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से। अब सबसे पहले इसे देखेंगे और इसमें से ये निकाल लेंगे पहले। अब इसे क्या लिखेंगे? 2 एकम 2। इसे क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4। इसे क्या लिखेंगे? 2 3 6। और इसे क्या लिखेंगे? डैश 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 2 गुना 10। अब जब स्क्वायर इसका है तो स्क्वायर इसका भी होगा, इसका भी, इसका भी होगा, इसका भी, इसका भी होगा, इसका भी, और इसका भी होगा, इसका भी। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, इन सभी में कॉमन क्या है? कॉमन है 2 की पावर 2, और बच क्या गया? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 10 स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखें, इसका मान क्या है? 385। 2 to the 4 multiply 385। 4 पंजे 20, हासिल 2। 4 अठे 32 और 2 34, 3। 4 3 12 और 3 15। आंसर क्या आया? 1540। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 43। यदि 64 की पावर 2 और -36 की पावर 2 और इक्वल टू 20z, तो z का मान बताओ। बड़े ध्यान से देखें, a प्लस बी और a माइनस बी। प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए, a प्लस बी 64 प्लस 36 और 64 माइनस 36।
64 प्लस 3600 और मल्टीप्लाई 14 में से 6 गए 8 और 5 में से 3 गया 2, क्या हो गया 28। ये किसके बराबर है 20z के, अर्थात अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 2 1 2, 2 4 140, और ये इसका आंसर। बच्चों कोई भी बात समझ में ना आए तो जरूर पूछें। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 और इज इक्वल टू 320। इसके ऑप्शन में है 4 5 6 7, 4 5 6 7। अच्छा बच्चों, मैंने जब फर्स्ट वीडियो डाली थी तो मैंने बताया था कि सब बच्चे 20 तक टेबल और 20 तक वर्ग और 20 तक घन याद करने हैं, स्क्वायर क्यूब ये याद करने हैं 20 तक। तो कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसने 20 तक याद करे, कमेंट में अपना नाम लिखें और जरूर बताएं कि मैंने याद किए थे। अब ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीज देखो ये कैलकुलेशन से आ गई। x का मान क्या होगा अगर हम 7 रख दें, 4 रख दें, पहले चलो 4 ही रख देंगे, तो 4 में से 1 गया 3, 2 की पावर 3 प्लस 4 और 1 5, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आया 40। बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखिए हम सबसे बड़ा रखते हैं जो 320 लाना है, तो 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 4 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 6 6 12 का 2 का हासिल लगा 1 2 3, तो करेक्ट आंसर 7। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखें, कोई भी प्रॉब्लम आवे तो जरूर पूछें। मैं बार बार कहता हूं कोई भी बात हो जरूर पूछें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्टार y बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू y माइनस 2, और यहां पर दिया गया है 7 स्टार 5 का मान बताओ, 7 स्टार 5 का मान। अब देखिए बच्चों x का मान 7 और y का मान 5 रखो, x का मान 7 रखो, 7 और 2 9 का स्क्वायर इंटू 5 में से 2 गई 9 9 81 और गुणा 81 243, और यही इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 स्टार 5 4 स्टार और 189। अब देखिए स्टार के स्थान पर क्या आएगा, कॉमन सेंस की बात है, 5 2 7 और 2 9, लेकिन 6 2 8 और 4 12 ही होते हैं। अब 19 लाने के लिए हमें 7 5 12 और 7 19, 6 और 7 13 और 4 17 और 1 10 18, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा 7। बिल्कुल जबानी, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बिल्कुल बड़े अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 6 की पावर 0.25, 6 की पावर 0.25 मल्टीप्लाई
216 की पावर 0.25, 216 की पावर 0.25। अब प्यारे बच्चों ध्यान से लिखें, 6 की पावर 0.25 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 6 की पावर 3 और 3 की पावर 6 की पावर 3 और इसकी पावर 0.25 अपॉन में 100 1 4 25 से कम 25 25 चौका 100 25 से कम 25 25 चौका 100 6 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3/4 क्योंकि 3 1 में मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखिए बेटा 6 की पावर 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 से कट गया 4 1, तो 6 की पावर 1 दैट इज आंसर। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो जरूर बताओ। अब मैं 3 चीज लिखूंगा इस पे बोर्ड पे, बड़े अच्छे से लिखूंगा। देखिए 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 25 होती है। कितनी होती है बच्चा? 25 होती है। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15। एक से 50 के बीच अभाज्य संख्या 15। अब 50 से 100 के बीच 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 10। कितनी होगी? 10। और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि 1 से 70 के बीच अभाज्य संख्या, तो ये टोटल जो संख्या होगी 1 से 70 के बीच ये 19 होगी। कितनी होगी? 19 होगी। बच्चों इन्हें नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आगे चल के एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें सारी संख्या लिख के तब गिननी पड़ेगी कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है और कौन कौन सी नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? अगला क्वेश्चन, प्रथम 65 देखिए कुल संख्या कितनी होगी? 65। 1 से 65। अब देखिए जब इनका योग करना होगा, किनका? इनका योग करना होगा, तो क्या करेंगे? n-1/2 यानी कि 65 और गुणा 66/2 से 35। अब गुणा कीजिए, 33। इसमें 65 गुणा 11 गुणा 3, 3 पंजे 15 5 हासिल 1, 3 पंजे 18 1 19 मल्टीप्लाई 11 पंजे 55 का 5 का हासिल 5, 99 और 5 104 हासिल 10, 11 गुण 11 10 2145 दैट इज आंसर। बड़ी गुणा को छोटी करने का आसान उपाय यही है कि हम संख्या को 2 भागों में तोड़ देते हैं। अगर कोई परेशानी आए कैलकुलेशन अगर हमेशा छोटी होगी तो वो इसी तरीके से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 100। अब इनका जोड़ निकालना है, योग। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से, ये गुना इससे अगली संख्या कौन दो माइनस ये गुना इससे पिछली संख्या कौन दो।
ये गुना इससे अगली संख्या अपॉन 2 माइनस ये गुना इससे पिछली संख्या अपॉन 2, ये 50, 0 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, ये 30, 0 3 एकम 3, 3 छन 18, 0 5 में से 3 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 1 गए 3, दैट इज आंसर। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो तो जरूर बताएं, जरूर बताएं। अब दोबारा से एक क्वेश्चन अलग प्रकार का। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? सॉरी 29 शेष बचता है, 29। तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? 32 से भाग देते हैं तो 29 शेष बचता है, तो 8 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? इसे जोड़ देते हैं। 9 2 11 1, 3 2 5 1 6, इससे भाग देना होगा। क्या था क्वेश्चन? 8 से भाग देंगे, 8 7 56, कितना बचा? 5, तो 5 शेष बचेगा। वैसे शॉर्टकट मेथड ऐसा बोला जाता है कि इसको ये 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 24, कितना बचा? 5 शेष। अगर बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सूत्र है, उस पर आधारित क्वेश्चन नंबर सिस्टम में बनता है, भाज्य बराबर गुणा भाग का क्वेश्चन है, भाजक गुणा भागफल, इसलिए मैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा। प्लस शेष, फॉर्मूला बता दिया मैंने, फॉर्मूला इसलिए बता दिया ताकि कोई बच्चे को किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, जैसे हमने 64 को भाग कर दिया 6 से, 7 से कर दिया, 7 9 13, कितना बचा? 1। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये गुणा भाग संबंधी ये जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, ये प्यारे बच्चों बिल्कुल जितने भी प्रश्न हैं गुणा भाग से संबंधित, ये खुद करें। अगर कोई परेशानी है बेटा तो क्वेश्चन इस नंबर पे भेज दें, व्हाट्सएप पे, और नाम, अपना नाम जरूर लिखें, अपना नाम सबसे पहले जैसे मैसेज करें व्हाट्सएप पे तो अपना नाम लिखें, और अपना नाम लिख के बेटा इस नंबर पे जो भी क्वेश्चन आपकी जो भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर संबंधी, अदर चैप्टर में जब जो चैप्टर चलता जाएगा उसी चैप्टर संबंधी प्रॉब्लम भी हम साथ साथ लेते चलेंगे। इस चैप्टर संबंधी छोटे मैथ्स है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे पहले अपना नाम लिख दें, और नाम लिखने के बाद आप उसे अपनी प्रॉब्लम को इस नंबर पर भेज दें, आपको सॉल्यूशन तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। यानी बस ये है कि आपने शाम को रात को देर से क्वेश्चन भेजा तो सुबह मिल जाएगा, और अगर मान लो दिन में भेजा, अगर फ्री नहीं है तो शाम तक जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो बच्चों, अब विभाजकता के नियम बड़े ध्यान से सुने। विभाजकता के नियम में एक बार दोहरा दूं, 2 से वह संख्या विभक्त होगी जो 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में होंगे वह 2 से विभक्त होगी। 3 से वह संख्या विभक्त होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त होगा। 4 से वह संख्या विभक्त होगी जिसके लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट
लास्ट के 2 अंक 4 से विभक्त होंगे। 5 से वो संख्या विभक्त होगी जिसके लास्ट में 0 या 5 आए, वो 5 से विभक्त होगी। 6 से वो संख्या विभक्त होगी जो 2 से विभक्त होगी और 3 से विभक्त होगी। 7 से विभाजकता का जो नियम है वो कन्फर्म नहीं होता। 8 से वो संख्या विभक्त होगी जिसके लास्ट के 3 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट जिसके 8 से कट देंगे वो संख्या 8 से विभक्त होगी। 9 से वह संख्या विभक्त होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए। 10 से वह संख्या विभक्त होगी जिसके लास्ट में 0 0 0 आएगी। 1 0 या 1000 वो लास्ट में कट जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 0 होगी तब भी कट जाएगी। 11 से वह संख्या विभक्त होगी जिसके अंक सम और विषम स्थानों के अंकों का योग और उनका अंतर या तो 0 होगा या 11 होगा, वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन लेते हैं 2 ऐसे। ये विभाजकता के नियम नोट करें बिल्कुल। अब जैसे क्वेश्चन है स्टार 3 5 6 2 4 अगर 11 से विभक्त होगा तो स्टार के स्थान पर क्या होगा प्यारे बच्चों? 6 4 10 और 3 13, 5 और 2 7 और 7 में कितने जोड़ दिए 6 और 13 में से 13 गए 0, तो स्टार बराबर क्या हो जाएगा 6। यही इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं बेटा। ये आप लगभग 76 क्वेश्चन नंबर 76 तक निकाल के देखें और कल ये चैप्टर बिल्कुल 100% यानी आने वाली अगली वीडियो में जो हम कोशिश करेंगे पूरी कि कल ही डाल दें, आने वाली अगली वीडियो में बिल्कुल 100% समाप्त हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा, वो अगली जो वीडियो होगी उसमें दे रहे हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो अपने जो आसपास के बच्चे हैं उन्हें भी बताएं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना।